राम राम कोडस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सिंस द प्लेसमेंट सीजन एंड इंटर्नशिप सीजन इज ऑन द पीक, आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड वी हैव अ पीपीएस, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता, दिस इज अ शीट। नॉर्मल शीट की तरह नहीं है इसमें, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव ग्रोथ शीट, जिसमें सारे आप कोडिंग निंजा ये लो, जीएफजी ये वो, कोडिंग ब्लॉक्स ये वो, सबके कोर्सेज के क्रीम क्वेश्चंस को लेके पॉपुलेट करके स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट किए फॉर अ बिगनर टू एडवांस लेवल तक बनाया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस शीट को यूज करके काफी लोगों का फायदा हो रहा है। एंड नियरली एवरी OT एवरी इंटरव्यू आई हैव सीन टिल नाउ फॉर दिस ईयर, all the questions are from this sheet. This is a super great achievement for us. Okay, so you can check it out, right? तो guys, ये क्वेश्चन थी। देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ लगा लैंग्वेज वाइज समझने में। मेरे को सर्कुलर एरे थोड़ा टफ लगता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बट या इट्स ओके, समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए, बोला कि जैसे मानो वन एन आपको दे दिया कि एक सर्कल है मानो, एंड सर्कल में 40, इस एग्जांपल में बात करते हैं, तो बोल दिया कि सर्कल में 41 सीट्स हैं, ठीक है। एंड जिसमें 1 नंबर सीट, 11 नंबर सीट, 21 सीट, 31 सीट एंड 41 सीट बुकड है। बुक मतलब ये सब में इन्फेक्टेड लोग बैठे हैं, ये सब में जो लोग बैठे हैं ना उनका इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, इन लोग का इन्फेक्शन हो रखा है तो बाहर देन इन्फेक्शन आगे बढ़ता है। जैसे आज इन लोग का इन्फेक्शन है तो कल क्या हो जाएगा भाई, इसके बगल वाले को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बगल में 10 है, इसके बगल में कौन है, 12 है, इसके बगल में कौन है, 22 है, इसके बगल में 20 है, इधर कौन है भाई, 30 है, 32, 41 के बगल में 40, तो इन लोग को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। बाय वेरी कॉमन सेंस वी कैन से इट, राइट। हो जाता है ऐसा। तो अब क्या बोल रहा है, ये कोरोना टाइप का बीमारी है जो कि नेबर पड़ोसी में छुआछूत से फैल जाता है। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप वैक्सीन दे सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे भाई इनिशियली तेरे को कोरोना है, जो रेड वाले लोग हैं, तो मैं वैक्सीन दे देता हूँ। मान लो मैं सेकंड आदमी को वैक्सीन दे दिया, इसको मैं वैक्सीन दे दिया, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, इसको आप वैक्सीन दे दिए तो कोरोना आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब 1 से 2 को नहीं जा पाएगा। अब सिंस 2 को नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, 41 से 40 को जाएगा, इसका 41 से 40 को जाएगा, और 1 से 2 को नहीं जा पाएगा तो इधर से आगे और बढ़ नहीं पाएगा, इधर छूट जाएगा। 11 से 10 को जाएगा, राइट, 12 को जाएगा, 21 से 22 को जाएगा, 20 को जाएगा, 32 को जाएगा, 30 को जाएगा, राइट। ऐसे करना पड़ेगा फिलहाल। एक दूसरा दिन में ये हालत हो जाएगा, राइट। एंड आप एक दिन में एक ही आदमी को वैक्सीनेट कर सकते हो, जैसे आप पहला दिन में इस आदमी को वैक्सीनेट कर दिया तो फिर कोरोना का नेक्स्ट हालत ये हुआ। अब दूसरा दिन आप किसको वैक्सीनेट कर सकते हो, जिसको आपकी इच्छा है। मान लो आप 39th को वैक्सीनेट कर दिया, आप बोले भाई 39 पे वैक्सीनेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, कोरोना इधर से आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। और इसको इधर से भी नहीं बढ़ पा रहा तो इधर और कोरोना आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी अब इधर से 9 को जाएगा, इधर से 13 को जाएगा, यहाँ से आप समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, राइट। ये 22 होगा, ये 20 होगा, ये 19 होगा, कोरोना ऐसे बढ़ता रहता है। एंड आप वैक्सीनेट डेली एक एक आदमी को कर सकते हो। आपको बताना है जब ऐसा समय आ जाएगा कि कोरोना और बढ़ नहीं पा रहा, उस समय पे टोटल कितने लोग सेफ रह पा रहे हैं, टोटल कितने लोग को कोरोना हो चुका है। मतलब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, 10 हो गए, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 6 8 को कोरोना है, 3 को है, 6 को है, 8 को है, राइट। आपको पहला दिन वैक्सीनेशन आप कर सकते हो। मान लो आप इसको वैक्सीनेट कर दिया, राइट। आप किसको वैक्सीनेट करोगे, ऑब्वियसली मेरा कॉमन सेंस तो यही बोलता है मैं उसको वैक्सीनेट करूंगा जहाँ पे कोरोना बढ़ने का चांस कम रहता है ना। मतलब मैं इसको वैक्सीनेट करना चाहिए मेरे को, क्यों, क्योंकि अगर इसको वैक्सीनेट में करूंगा तो इधर से ग्रोथ रुक जा रहा है, बट क्या, ग्रोथ इधर से तो इधर ज्यादा लोग एक्सपोज है, ओवरऑल होने का मतलब ये है। तो अगर आप इधर वैक्सीनेट कर रहे हो ना, तो और इधर वैक्सीनेट उसके बाद कर दोगे तो ये पार्ट पूरा जोन सेफ जोन में आ जाएगा, ये जोन में और लोगों को कोरोना नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, अब वहाँ पे पहले हायर टीम को भेजोगे ना रोकने के लिए, तो इधर पॉपुलेशन किधर जा रहा है देखो, इधर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, इधर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इधर वैक्सीनेट करके फायदा भी क्या, आपको फायदा तो ऑब्वियसली है ही, बट पहले हम लोग को भीड़ वाली जगह में क्या करना है, लॉकडाउन, राइट। तो समझ में आ रहा है कॉमन सेंस से, तो भाई मैं पहले लॉकडाउन 2 पे लगा दिया। तो अभी क्या होगा, कोरोना नेक्स्ट डे 8 से 9 को तो चला जाएगा भाई, कोरोना तो जाएगा ही, 8 से 9 को हो जाएगा, 8 से 7 को भी हो जाएगा, 6 से 5 को हो जाएगा, 3 से 4 को भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट डे ये हालत आपका कोरोना को हो चुका होगा अभी, राइट। अब आप क्या करोगे, आप वैक्सीनेशन करोगे। आप किसको वैक्सीनेशन मार दोगे भाई, 1 को ना 10 को, 10 को, क्योंकि अगर 10 को मार दोगे तो कोरोना और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको वैक्सीनेट कर दिया तो इससे फायदा क्या होगा ना, अब कोरोना नेक्स्ट डे क्या होगा, डे 3 पे
और आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कहाँ जाएगा? 9 से 10 को जा नहीं सकता, 3 से 2 को जा नहीं सकता, बाकी सब तो कोरोना हुआ हुआ ही है, तो रुक गया। तो अब और आगे बढ़ नहीं पा रहा कोरोना, तो अब क्या बोल सकते हो फाइनल स्टेट में भाई? 3 लोग तो सेफ है, 7 लोग को कोरोना हो गया, तो आंसर है 7, कि 7 को भाई कोरोना हो गया है। क्लियर है क्वेश्चन आई बिलीव? राइट। ओके फाइन। तो क्या करना चाहिए भाई, कैसे किया जाए? तो मैं क्वेश्चन समझाते समझाते लॉजिक पे चला गया। क्या लॉजिक पे गया कि भैया जहाँ क्लस्टर ऑफ लोग है ना, वहाँ पे बचाओ, वहाँ पे लोग को बचाओ। राइट। एग्जाम्पल एक अच्छा से देते हैं, ये देते हैं, ठीक है? 1, 11, 21, 31, 41, 1, 11, 21, 31, 41। तो यहाँ पे भाई 9 लोग हैं। राइट। यहाँ पे भैया 9 लोग हैं, यहाँ पे भी 9 लोग हैं, यहाँ पे भी 9 लोग हैं, और यहाँ पे कोई लोग नहीं है, क्योंकि टोटल 41 लोग थे, उसके बाद 1 ही नहीं आ जाएगा। टोटल ऐसे इतने लोग हैं। राइट। राइट। अब थोड़ा सोचते हैं इस बात पे कि कैसे हमको लोगों को बचाना चाहिए। राइट। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देते हैं ये। मान लो कि लोग ऐसे थे ना, 9, 9, 9, 9, इतने 4 कैटेगरी के लोग है ना, इतना ही गैप है। आप मैक्सिमम जगह पे जाकर बचाने के इतना फोर्स को एम्प्लॉय करोगे, तो हर जगह सेम ही हो गए, तो आप जाओगे इधर जाओगे। अब प्रैक्टिकली सोचो कि ए और बी के बीच में, इन लोगों के इन्फेक्शन ए और बी को, राइट, और उनके बीच में 9 लोग हैं। राइट। आप बोलोगे इधर को बचाना है, इन्फेक्शन रोकना है, तो आप इसको वैक्सीनेट कर दोगे डे 1 पे। राइट। डे 1 पे आप इसको वैक्सीनेट कर दिया, तो डे 2 पे क्या होगा बताओ? डे 1 पे इसको वैक्सीनेट कर दिया, तो डे 1 में क्या हो जाएगा? अब कोरोना इससे इधर नहीं आ पाएगा, और इस पर इससे इधर को तो जाएगा ही, इसको तो कोरोना हो जाएगा कोरोना। फिर जब डे 2 शुरू होगा, हाँ और भी फैलेगा कोरोना, बट मैं इस जोन का बात कर रहा हूँ। फिर जब डे 2 होगा, आप किसको वैक्सीनेट कर दो? इसके आगे वाले को वैक्सीनेट कर दोगे। राइट। अगर आप इसके आगे वाले को वैक्सीनेट कर दोगे, तो अब कोरोना इससे और आगे नहीं बढ़ पाएगा, इधर आगे बढ़ नहीं पाएगा, इधर बाकी लोग हो जाएंगे सेफ। मेरी बात समझ में आई? 9 लोग थे इनिशियली, आप जब आए इधर, जब आप इधर आए 9 लोग थे। राइट। आप क्या बोले? आप बोले कि मैं इसको वैक्सीनेट कर दूंगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा? उस दिन कोरोना इसको नहीं हो सकता, बट बीसी इस आदमी को हो जाएगा। अब डे 2 पे आप गए, अब डे 2 पे बोले इस आदमी के जो आगे आदमी है इसको वैक्सीनेट कर देता हूँ मैं। अब क्या होगा? कोरोना इससे तो आगे बढ़ नहीं पा रहा, और इससे भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो 9 में से एक लोग को इन्फेक्शन हुआ, 8 लोग बच जाएंगे आपके। और आपको 2 दिन लगा। राइट। पहला दिन इसको वैक्सीनेट किए, दूसरा दिन इसको वैक्सीनेट किए, तो 2 दिन में भाई इतना तो काम हो गया, हो गया इतना काम। राइट। अब 2 दिन के बाद आप जाओगे इधर भाई थर्ड डे पे। अच्छा, 2 दिन में इसका क्या हालत हुआ होगा प्रैक्टिकली सोचिए। सोचिए आपको, 9 लोग थे ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये कोरोना इंस्पेक्टेड, ये कोरोना भी, याद में कोरोना, इसको भी कोरोना है। राइट। कोरोना कोरोना, राइट, 9 लोग थे। तो 2 दिन में क्या हो गया होगा? पहला दिन के अंत में आप तो इधर कुछ वैक्सीनेशन कर नहीं रहे, तो इसको भी कोरोना हो गया होगा, इसका भी कोरोना हो गया होगा। दूसरे दिन के एंड में इसको भी हो गया होगा, इसको भी हो गया होगा। अब आप आए हो एज ए सुपरमैन, तो आप जब आए हो तो 4 लोग तो जा चुके हैं भाई, 5 लोग बचे हुए हैं, तो 9 की जगह अब 5 लोग बच रहे हैं। कैसे पता चला भाई? अब 2 दिन के बाद है, और हर दिन में 2 लोग को कोरोना हो रहा है, क्योंकि जो सेगमेंट सिंस सर्कुलर आ रहे हैं, तो 9 लोग है इधर अगर, तो उसको 2 लोग घेर के रखे हैं कोरोना वाले लोग। पहला दिन पे ऊपर में और 2 लोग का हो जाएगा, दूसरा दिन में और 2 लोग का हो जाएगा। तो 2 दिन के बाद है, तो 4 लोग तो इन्फेक्टेड हो गए भाई, 5 लोग बचे हैं। आपको पता है आप क्या करोगे भाई? पहले तो इसको वैक्सीनेट करोगे, तो फिर क्या होगा? उस दिन रात को इसको हो जाएगा कोरोना। राइट। और नेक्स्ट डे आप इसको वैक्सीनेट कर दोगे, तो भाई ठीक है, 5 से नहीं, आप 4 लोग को बचा लोगे। जैसे 9 से 8 लोग बचा पाए, तो 5 से आप 4 लोग को बचा पा रहे हो। आप समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? राइट। तो इसमें आपको 4 दिन वेस्ट हो गया। अब आप 5वां दिन यहाँ पे आए। राइट। आपका 4 दिन वेस्ट हो चुका है गैस, तो बंदे बताइए अब कितने लोग बच रहे हैं? 9 लोग थे, एक दिन में 2 लोगों को कोरोना हो रहा है, अब 4 दिन के बाद आ रहे हो, तो 9 - 8, एक लोग अब इधर जिंदा बचा है, उसको तो आप एम ही बचा दोगे। राइट। एक आदमी तो भाई ऐसे बच जाए, क्योंकि अब सबको कोरोना है, बस एक आदमी उसका वैक्सीनेट कर दो, वो बच गया। राइट। अब कॉमन सेंस है भाई, अब इधर अगर आप आओगे भी ना, तो सिंस इधर भी 9 ही है ना, तो इधर ठीक है, बताइए 5 जन, 5 दिन तो जा चुका है, तो 5 दिन के बाद इसका हालत क्या होगा? -1। तो मतलब इधर कोई लोग जिंदा बचे ही नहीं, सबको कोरोना हो चुका है, तो खत्म। तो आप क्या बोल सकते हो ओवरऑल? आप 8, 4, 12, 13 लोग को बचा पा रहे हो। टोटल आपके 41 लोग थे, तो 28 लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, 28। थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा आपको खुद के अपने हाथ से करना पड़ेगा तुम फॉर बेटर क्लैरिटी, बट आपको कुछ हद तक आइडिया लग गया होगा। ये एग्जांपल आप खुद करिए। मान लीजिए कि गैप ऐसा कुछ है, एक इस गैप में 10 लोग हैं, इस गैप में 8 लोग हैं, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, मान लो, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप क्या करोगे भाई? बताइए। इसके पास जाएंगे, हाँ भाई 10 लोग हैं, पहला दिन इसके पास गए हो, तो आप क्या करोगे? 10 में से आप 9 लोगों को बचा पाओगे। आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि आप एक को इधर से वैक्सीनेट कर दोगे, नेक्स्ट डे एक कोरोना हो चुका होगा, फिर उसके आगे वैक्सीनेट कर दोगे, 2 दिन में 9 लोग बच जाएंगे।
अब 2 दिन के बाद हम यहाँ पे पहुंचे भाई, सिंस 2 दिन के बाद पहुंचे हो तो हर दिन 2 लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो 4 लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे, 4 लोग जिंदा बच रहे होंगे, और उसमें से आप 3 को बचा पाओगे, राइट, ये आपको पता है। अब आप 4 दिन के बाद यहाँ पे पहुंचे, 4 दिन के बाद यहाँ पे पहुंचे तो हर दिन 2 लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो 4 दिन के बाद 8 लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे, तो इधर -1 बचा हुआ ना, इधर आदमी बच ही नहीं रहा है, इधर सब आदमी को इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब इधर किसी को भी बचाने का कोई बचा ही नहीं, तो आप बचाओगे किसको? एंड सिंस इधर नहीं है तो इसके आगे तो सब इससे छोटे ही है, तो उधर भी कोई बच ही नहीं रहा होगा, तो आप इधर से रूप तोड़ दोगे भाई, भैया 12 लोग का बचा पा रहे हो, टोटल में से 12 माइनस कर दोगे, वो आपका आंसर होगा। एकदम सिंपली मैं बताया, और इससे सिंपल नहीं बता सकता, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए अगर आपको डाउट आ रहा है तो। एक बार कोड पे चलता हूँ, बेटर क्लैरिटी आएगा, ठीक है, जो मैं बात बोला। इसका सोचते में गैस लिटरली बहुत टाइम लगा, तो इजी नहीं लगा मेरे को ये क्वेश्चन, ठीक है, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंपल ये कोड तो भाई जो बोला वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? इनपुट जिन लोगों को करना है उनका इनपुट एरिया भाई में एक डिफरेंस है बना दिया कि निकालने के लिए, अगर मान लो 1 को करना है या 1 को करना है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, राइट, तो वही है कि डिफरेंस क्या होगा, I+1 11 -1 10 -1 9, 9 लोग हैं, ऐसे आप डिफरेंस सारे बना के निकालते रहोगे। बट एंडिंग में क्या होगा, मान लो ये 41 है, ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में कैसे निकालोगे? VF0 + n - VF(n - 1) -1, ये आपको पता होगा भाई। अरे यार कॉमन सेंस है, मानो 1 से 41 0 हो गया, राइट, तो 1 + 41 माइनस VF(m - 1) क्या 41 ही है, -1 तो 0 आया, राइट। मतलब भाई क्या हुआ, 0 लोग बचे हैं, कोरोना सबको, कोई इन लोगों के बीच में लोग है ही नहीं, राइट, यही मतलब है इसका, राइट। तो आप सबका बीच में गैप निकालिए, बेसिकली आपको गैप को शॉर्ट करना है अंडर डिक्रीजिंग ऑर्डर, शॉर्ट भी कर दिए। ये कितने लोग को आप सेव कर सकते हो अब तक 0, और ये कितना दिन जा चुका है, अब तक 0 डेज गया है। अब पहले आदमी के पास गए, अब बोलोगे भाई इसका वैल्यू क्या है, अब जितना दिन जा चुका होगा, अभी तो मानो आप जब गए तो 3 दिन जा चुका है ऑलरेडी, 4 दिन जा चुका है, तो उसका पोटेंशियल ऑलरेडी 8 कम चुका होगा, करंट -=TM×2। अब करंट का 0 या <0 है, मतलब अब कोई लोग जिंदा बचे ही नहीं है भाई, करंट मतलब कितने लोग जिंदा है, तो ब्रेक करो कि उसके आगे भी कोई जिंदा नहीं बचेगा, बिकॉज अरे शॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो लोग जिंदा बच रहे हैं, तो क्या होगा भाई, सेफ कितने लोग हो गए, करंट -1, आपको बताया अभी भी, आप एक को वैक्सीनेट करोगे, फिर इधर इधर एक को हो जाएगा, फिर वैक्सीनेट करोगे, करंट -1 इज सेफ। एंड अगर करंट 1 है, मतलब मान लो कि एक आदमी जिंदा था, ठीक है, तो आपका आप आंसर में ऐड क्या करो, 0, तो आप इसको तो सेव कर ही सकते हो, तो ये एक एक्सेप्शन केस है, इस केस में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, -1 नहीं करना। जैसे अब अगर 9 लोग थे तो आप एक मर रहा है, 8 को आप बचा पा रहे हो, तो आप करंट -1 कर रहे थे, 5 लोग थे तो आप 4 को बचा पा रहे हो, बट अगर एक ही लोग है तो उसको तो आप बचा ही लोगे ना, उसमें -1 क्यों करना है? तो वही अगर 1 है तो मैं बस प्लस कर दिया इधर का माइनस को कंपनसेट करने के लिए, एंड 2 दिन बढ़ गया, राइट, ये पूरा काम करने में मेरे को 2 दिन लग गया। तो नेक्स्ट फिर से जाऊंगा, फिर मैं करंट से 2 दिन जितना दिन वेस्ट हो उसको माइनस कर दूंगा, एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस, एंड एट द एंड आपका सेफ में आ जाएगा कितने लोग सेफ है, एंड है टोटल लोग, तो कितने लोग को कोरोना हुआ आप निकाल पाओगे। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक इवेट क्वेश्चन था, मजा आ गया। एंड इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गूगल के इंटरव्यूज में, ऐसा पूछते हैं इस टाइप का, ठीक है। सो दिस टेस्ट ऑफ इट, यू हैव टू बी रियली शार्प टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इफ यू हैव एनी सजेशंस, लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कम डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी आर देयर फॉर यू। यू कैन जॉइन अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, ध्यान रखिए, फॉलो द PPS इफ यू वांट ग्रोथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।